Very warm welcome to all of you. Today we will continue our topic that is inequalities in a triangle, है ना। मतलब कि इनइक्वालिटीज़ हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसको आज का वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो उस वीडियो में हम लोग थ्योरम पढ़े थे कि अगर कोई भी साइड अगर ग्रेटर है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, ग्रेटर होता है, या अपोजिट एंगल जो होगा ग्रेटर एंगल का उसका क्या होता है, साइड ग्रेटर होता है। और सेकेंड थ्योरम हम लोग देखे थे कि सम इफ़, है ना, सम ऑफ टू साइड्स इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड को अगर हम सम करते हैं तो वो तीसरे साइड से ग्रेटर होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर थर्ड, है ना। तो हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ इनइक्वालिटीज़ इन ट्रायंगल, इनइक्वालिटीज़ of a triangle। थ्योरम नंबर थर्ड। तो थ्योरम नंबर थर्ड में कहता है कि कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में किन्हीं दो साइड का डिफरेंस, है ना, थर्ड साइड से क्या होता है, छोटा होता है। किन्हीं दो साइड्स का अगर हम कंसीडर करते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is always less than its third side। ठीक, तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, मान के चलो ए बी सी, ठीक है ना। ए बी का लेंथ x है, बी सी का लेंथ y है एंड ए सी का लेंथ z है। तो थ्योरम ये कहता है कि अगर हम x माइनस वाई करते हैं तो ये छोटा होता है किससे, z से। अगर हम y माइनस z करते हैं तो ये छोटा होगा किससे, x से। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अगर हम y माइनस जेड, y माइनस y तो हो गया दो, और x माइनस जेड करते हैं, क्या करते हैं, x माइनस जेड, ये छोटा होगा किससे, y से। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन हो सकता है किन्हीं दो साइड को, है ना। ट्रायंगल का किन्हीं दो साइड को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो तीसरे साइड से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो इसको, इसी थ्योरम को हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग आते हैं प्रूफ पे। तो मान के चलो अगर कोई बोलेगा प्रूव दैट द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन इट्स थर्ड साइड, है ना। तो कैसे होगा देखो, तो हमको प्रूव करना है। तो कंसीडर करते हैं एक ट्राइंगल, कंसीडर a triangle ABC, ठीक। जिसमें AB जो है वो छोटा है किससे, AC से। ठीक, मतलब ये साइड इससे क्या है, छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब एक पॉइंट लेंगे AC पे इस तरह से कि AD का लेंथ क्या हो जाएगा, AD का लेंथ AB के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, पुट अ पॉइंट D ऑन AC, है ना, such that
ए बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक, मतलब ये साइड इसके बराबर होना चाहिए। एंड जॉइन बी डी, और बी डी को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक, बी डी को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे एक एंगल हमारा मान के चलो कि दो एंगल है 1 एंड 2, ये एंगल हमारा मान के चलो 3 है और ये एंगल हमारा 4, ठीक। तो प्रूफ में आते हैं, ठीक, हमको क्या प्रूफ करना है आपको मालूम है ना। प्रूफ ये करना है कि अगर हम मान के चलो कि ए बी माइनस ए सी करते हैं तो वो छोटा होगा किससे, बी सी से, है ना, या हम ए बी को बी सी से माइनस करते हैं तो वो छोटा किससे होगा, ए सी से। उसी तरह बी सी को ए सी से माइनस करते हैं तो वो छोटा होगा किससे, ए बी से। ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ में आते हैं तो हम लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू क्या है दिया हुआ, ए डी, बाई कंस्ट्रक्शन देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए बी का अपोजिट, ए बी साइड का अपोजिट एंगल एंगल 2 है, ए डी का अपोजिट एंगल एंगल 1। तो एंगल 2 और एंगल 1 आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बना लिए। अब अगर हम देखें कि इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, आप देख रहे होंगे कि ए डी जो साइड है उसको प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, सी तक। सिंस साइड ए डी इज प्रोड्यूस्ड टू सी, एंगल 3 हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल 3, एक्सटीरियर एंगल है ना, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम होता है 1 एंड इस एंगल के सम के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 जो है वो ग्रेटर होगा किसके, एंगल 1 के होगा। एंगल 3 जो है वो ग्रेटर होगा किसके, एंगल 1 के, ठीक। उसी तरह अगर हम लेते हैं इन ट्रायंगल, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर एंगल 3 ग्रेटर है एंगल 1 से तो एंगल 3 ग्रेटर होगा किसके, एंगल 2 के भी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, बात समझ में आ रही है, मतलब एंगल 3 जब ग्रेटर है एंगल 1 से तो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। तो हम एंगल 2 रख सकते हैं एंगल 1 के जगह पर, ठीक है। अगर हम लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी, तो आप देखिएगा सी डी जो साइड है वो प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, सी डी जो साइड है वो प्रोड्यूस कहाँ तक किया गया, ए तक, है ना। तो लिखेंगे साइड सी डी इज प्रोड्यूस्ड टू ए, तो ए तक प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे हमारा एक्सटीरियर जो होगा, एक्सटीरियर एंगल 2 है वो ग्रेटर होगा एंगल 4 से, होगा, मतलब एंगल 2 जो है वो बड़ा है किससे, एंगल 4 से। तो एंगल 3 जो है देयरफॉर, आप इसको देखिए इक्वेशन, इसको हम 2 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 बनाते हैं। तो इक्वेशन 2 एंड 3 से आप देखिएगा कि एंगल 3 जो है 2 से बड़ा है और 2 किससे बड़ा है, 4 से। तो एंगल 3 जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, एंगल 4 से। तो ये बात हम कहाँ से लिख सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, देखो 2 में देखो एंगल 3 जो है वो ग्रेटर है किससे, एंगल 2 से, और एंगल 2 जो है वो ग्रेटर है किससे, एंगल 4 से। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी कैन राइट दैट एंगल 3 ग्रेटर होगा किससे, एंगल 4 से, ठीक। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 4 जो है वो छोटा होगा किससे, एंगल 3 से, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि एंगल 4 जो है
उसका अपोजिट साइड कौन सा है, सी डी है। सी डी जो होगा वो छोटा होगा किससे, एंगल 3 का अपोजिट साइड बी सी, तो बी सी से। अच्छा सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी को हम लिख सकते हैं, देखो डायग्राम में सी डी को हम लिख सकते हैं ए सी माइनस ए डी, ए सी माइनस ए डी लिख सकते हैं, जो कि छोटा है किससे, बी सी से। और ए सी ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए बी, जो कि छोटा है किससे, बी से। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। मतलब ए सी हमारा एक साइड हुआ बड़े से ट्रायंगल ए बी सी का, उसको अगर माइनस करते हैं हम ए बी, है ना, तो वो छोटा होगा किससे, बी सी से। सिमिलरली यू कैन राइट अनदर केसेस, है ना। सिमिलरली यू कैन राइट कि अगर ए बी से अगर हम ए सी घटाते हैं तो वो छोटा होगा किससे, बी सी से। उसी तरह और बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं, जैसे बी सी माइनस ए सी कर दो, वो छोटा होगा किससे, ए बी से, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम नंबर 3 है। बहुत सिंपल है, अच्छे से अगर सिक्वेंशियली चले तो बन जाएगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द थ्योरम नंबर 4. See, we have theorem number 4. It is saying that the sum of any two sides of a triangle is always greater than twice the median drawn to the third side, है ना। इसको हमको प्रूव करना है। तो prove that the sum of any two sides of a triangle is greater than twice the median drawn to the third side। मतलब कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में एक मीडियन होगा, है ना। वो मीडियन अगर किन्हीं दो साइड को अगर हम ये करते हैं, सम करते हैं, तो वो क्या होगा, ट्वाइस होगा, है ना, किसके, मीडियन से ग्रेटर होगा, है ना। वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, ट्वाइस द मीडियन, है ना। तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, तो गिवन हमारा क्या है वो लिख लेते हैं, अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, इन विच ए डी इज द मीडियन ऑन बी सी। ए डी हमारा एक मीडियन है किस पे, बी सी पे। तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, देखो जिस पे मीडियन गिरता है वो साइड का सम नहीं होगा, तो हमारे पास साइड बचा ए बी एंड ए सी, तो उन दोनों का सम ग्रेटर होगा ट्वाइस द मीडियन। ठीक, अब हम लोग कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि अगर ए डी प्रोड्यूस ए डी टू ई, है ना, such that AD is equal to D, AD is equal to क्या हो जाएगा, D। तो इसको हम E तक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और C को ज्वाइन कर देते हैं, एंड ज्वाइन सी। ठीक, तो हमारे पास प्रूफ में आते हैं, तो दो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ई डी सी। तो आप बोलिएगा कि ए डी जो है वो इक्वल है किसके, डी ई के। तो कहाँ से, तो बाई कंस्ट्रक्शन, है ना। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। उसके बाद हमारा बी डी जो है वो इक्वल है सी डी के।
बी डी जो है वो इक्वल है किसके, बी डी इज इक्वल टू सी डी। तो कहाँ से, सिंस डी इज द मिड पॉइंट, क्या है, डी हमारा मिड पॉइंट है, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई डी सी, साइड एंगल, साइड कंडीशन या क्राइटेरियाज। नाउ वी कैन से डैट कि ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ई सी के, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ए सी ई एक ट्रायंगल है ना, तो हम यहाँ पे बनाते हैं, इसको हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी ई देख रहे हो है ना। हम लोग जानते हैं कि किन्हीं दो साइड को अगर सम करते हैं तो वो ग्रेटर होता है थर्ड साइड के, तो हम लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा ए सी प्लस ई सी ग्रेटर होगा किसके, ए ई के, है ना। ए सी और ई सी किसके इक्वल है, हम अभी प्रूफ किए हैं, डेट इज़ ए बी के, वो ग्रेटर होगा ए ई। ए ई को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस ई डी, और आप देख रहे हैं कि ई डी जो है वो इक्वल टू ए डी है, तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी ग्रेटर है किसके, ट्वाइस ए डी के। सो इट इज़ प्रूव्ड, है ना। तो थ्योरम नंबर 4 भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर दैन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, है ना। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं एक दो, उसके बाद इस वीडियो को हम एंड कर रहे हैं, ठीक है। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर angle B is smaller than angle 1 and angle C is also smaller than angle D, so that AD is smaller than BC। तो इस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन होगा, जैसे देखो, सिंस इन ट्रायंगल अगर हम OAB लेते हैं, OAB है ना, हमारे पास ट्रायंगल है डेट इज OAB, इसमें आप देख रहे हैं कि एंगल B जो है वो स्मॉलर है किससे, एंगल A से। तो एंगल B का अपोजिट साइड क्या है, OA है, जो कि स्मॉलर होगा किससे, एंगल A डेट इज OB के। तो इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अगेन इन ट्रायंगल अगर हम देखते हैं ट्रायंगल OCD, तो OCD में एंगल C जो है वो स्मॉलर है किससे, एंगल D से। तो इसमें आप देख रहे हैं एंगल C जो है, एंगल C का अपोजिट क्या है, OD है, जो कि छोटा होगा किससे, OC से। इसको इक्वेशन 2 बना लिए। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट OA प्लस OD, है ना, दोनों क्या है, छोटा है ना जी, OB प्लस OC से, ठीक। तो OA और OD को अगर हम सम करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, AD के, जो कि छोटा होगा। OB प्लस OC को अगर आप ऐड करते हैं तो वो CB या BC बोल सकते हो, तो BC, है ना। तो हेंस इट इज़ प्रूव्ड कि AD छोटा होगा किससे, BC से, ठीक है ना। तो इसी टाइप का सिंपल क्वेश्चन आपका पूरे एक्सरसाइज में है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर प्रूव दैट CD प्लस DA प्लस AB, CD प्लस DA प्लस AB विल बी ग्रेटर दैन BC, है ना। तो इस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कि अगर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल CDA आपको डायग्राम में दिख रहा होगा CDA, ठीक है। तो CDA फिगर में हम बोल सकते हैं कि CD प्लस DA, इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो वो ग्रेटर होगा किससे, CA से,
ठीक। अब देखो कि हमको यहाँ पे सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड बाय किससे, ए बी से। तो ए बी से ऐड कर देंगे, सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी लिखेंगे, है ना, विल बी ग्रेटर देन सी ए प्लस ए बी। एंड सी ए बी जो होता है उसको हम सी बी भी लिख सकते हैं या बी सी लिख सकते हैं। तो बी सी जो है वो छोटा होगा किससे, सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी। तो ये फर्स्ट कंडीशन प्रूव्ड हो गया, है ना। नाउ सेकेंड के लिए हमारे पास दो ट्राइंगल दिख रहा है इन ट्राइंगल। अगर हम सी डी ए लिखते हैं, है ना, तो हमारा सी डी जो है वो डी ए के क्या हो जाएगा, सम करने पे ग्रेटर हो जाएगा सी ए से, है ना। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अगेन आप देख रहे होंगे कि इन ट्राइंगल सी बी ए एक ट्राइंगल है जिसमें हम लिख सकते हैं कि सी बी प्लस बी ए को सम करने पे ये सी ए के सी ए से क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है ना। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने पे हमको सी डी प्लस डी ए प्लस सी बी को हम बी सी लिख सकते हैं और बी ए को ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि ग्रेटर होगा किससे, सी ए प्लस सी ए, डेट इज ट्वाइस ए सी बोल सकते हैं, है ना। हेंस सेकेंड वन इज ऑल्सो प्रूव्ड, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पूरे एक्सरसाइज में भरा पड़ा है। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, ओके। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।